अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था डोमिनेंस रिलेशंस। हमने डोमिनेंस को डिफाइन इस तरह किया था कि फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस इज कॉल्ड डोमिनेंस। फिर हमने डोमिनेंस की 4 टाइप्स डिस्कस की थी: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। और जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल अलील्स। ऐसे जीन जिसमें मोर देन 2 अल्टरनेटिव अलील्स होते हैं एट द सेम जीन लोकस, उनको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय जीन म्यूटेशंस। कुछ जीन के पास 300 अलील्स होते हैं, लेकिन इन मल्टीपल अलील में से जस्ट 2 जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द जीनोम ऑफ अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जबकि हप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या गमीट में जस्ट एक अलील प्रेजेंट होता है इन मल्टीपल अलील में से। अब हम मल्टीपल अलील की एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्ल लैंडस्टीनियर ने 1901 के अंदर डिस्कवर किया था। एबीओ ब्लड ग्रुप की 4 फिनोटाइप्स हैं। ये 4 फिनोटाइप्स किस बेस पे हैं? विच इज़ ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, जो तो ब्लड ग्रुप की जो फिनोटाइप होगी वो होगी ब्लड ग्रुप ए। इसी तरह एंटीजन बी अगर प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, तो जो ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप होगी वो होगी ब्लड ग्रुप बी। अगर तो दोनों एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नेदर ए नेदर बी प्रेजेंट होगी ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ओ। बर्नस्टीन जो है इसने एक्सप्लेन की थी जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1925। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक सिंगल जीन पॉलीमॉर्फिक जीन आई इंकोड करता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट है। इसके 3 मल्टीपल अलील्स हैं, अलील आई ए, अलील आई बी एंड अलील स्मॉल आई, जो कि म्यूटेशन के ज़रिए राइज होते हैं। अब देख रहे हैं कि जीन आई में म्यूटेशन 1 हुई तो उससे जो अलील स्पेसिफाई हुआ वो आई ए हुआ। इस तरह म्यूटेशन 2 से आई बी एंड म्यूटेशन 3 से स्मॉल आई। अलील आई ए जो है ये स्पेसिफाई करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, और अलील आई बी जो है ये स्पेसिफाई करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन बी। इसी तरह अलील स्मॉल आई ये कोई भी एंटीजन स्पेसिफाई नहीं करता। अलील आई ए एंड आई बी जो हैं ये आपस में को डोमिनेंट हैं, जबकि स्मॉल आई जो है ये रिसेसिव है टू द बोथ आई ए एंड आई बी। अगर तो ब्लड ग्रुप होगा ए, तो जो अलील्स प्रेजेंट होंगे उसमें वो होंगे आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई। तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा इनकी ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल वो होगा एंटीजन ए, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में वो होगी एंटी बी एंटीबॉडी। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन में का जो जीनोटाइप होगा वो होगा आई बी या फिर आई बी स्मॉल आई। तो और एंटीजन जो प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल वो होगा एंटीजन बी, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी एंटी ए एंटीबॉडी। इसी तरह जो फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप की ए बी, उसमें जो जीनोटाइप है या अलील्स हैं वो होंगे आई ए एंड आई बी। ये आई ए और आई बी आपस में को डोमिनेंट हैं। इससे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल वो होंगे एंटीजन ए और एंटीजन बी, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी इन ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में प्रोड्यूस नहीं होती। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप ओ है इनके जो अलील्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल आई, और इनके जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल वो कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, वो नेदर ए होती है नेदर बी।
और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस, जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन में, वो होती है एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड ग्रुप अलील्स। जो ब्लड ग्रुप की एलील्स होते हैं ये अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं एट द अर्ली एम्ब्रियनिक स्टेज, और ये एक्सप्रेस करते रहते हैं जब तक कि डेथ नहीं हो जाती। इसलिए जो एक पर्सन की जो ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप होती है वो उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज नहीं होती। इसी तरह एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये भी आफ्टर बर्थ से कुछ आफ्टर बर्थ फर्स्ट फ्यू मंथ के अंदर अपीयर हो जाती हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो ब्लड ग्रुप की एलील्स होते हैं ये अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं एट द अर्ली एम्ब्रियनिक स्टेज, और ये एक्सप्रेस करते रहते हैं जब तक कि उस पर्सन की डेथ नहीं हो जाती। इसीलिए जो पर्सन की जो ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप होती है वो उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज नहीं होती। इसी तरह एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये भी अपीयर हो जाती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये आइडियली सेफ़ होती है अगर ये रेसिपिएंट में एग्लूटिनेशन काज ना करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो ब्लड सैंपल डोनर होते हैं, डोनर का और रेसिपिएंट का, वो पहले क्रॉस मैच किया जाता है फॉर द कंपैटिबिलिटी। अगर तो इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है किसी भी पर्सन के अंदर तो उसमें रेसिपिएंट में फिर एग्लूटिनेशन हो सकती है या फिर हीमोलिटिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अब एग्लूटिनेशन इन द रेसिपिएंट किसे कहते हैं? इनकम्पैटिबल ब्लड जो है ये कॉज करता है एग्लूटिनेशन इन द रेसिपिएंट, जिसकी वजह से जो कलम्ब्ड सेल्स होते हैं वो पास नहीं होते थ्रू दी फाइन कैपिलरीज। इन द सेम वे अगर इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया किसी भी पर्सन के अंदर तो उससे डेंजरस हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकते हैं इन द रेसिपिएंट। अब वो हीमोलिटिक रिएक्शन किस के दरमियान होते हैं? वो हमेशा होते हैं डोनर एंटीजन और रेसिपिएंट एंटीबॉडी के दरमियान। अगर तो डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट एंटीबॉडी मैच कर जाते हैं तो फिर क्या होता है? एग्लूटिनेशन होती है। आपको पता हमने डिस्कस किया कि 4 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप्स हैं, ए बी एंड ओ। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकते हैं क्योंकि देने वाले की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखी जाती है। ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकते हैं क्योंकि देने वाले के पास एंटीजन ए है जबकि रेसिपिएंट के पास एंटी बी एंटीबॉडी है जो कि आपस में मैच नहीं करती, इसलिए ये ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। इन द सेम वे ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो हैं ये बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि देने वाले के पास एंटीजन ए है जबकि रेसिपिएंट के पास एंटी ए एंटीबॉडी है, इसलिए ये ब्लड नहीं दे सकते। इसी तरह ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकते हैं क्योंकि देने वाले के पास एंटीजन ए है जबकि रेसिपिएंट के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। इन द सेम वे जो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हैं वो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि देने वाले के पास एंटीजन ए है जबकि रेसिपिएंट के पास दोनों एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी ए और एंटी बी बॉडीज़, जिसकी वजह से वो ब्लड नहीं दे सकते। इन द सेम वे जो बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि देने वाले के पास एंटीजन बी है जबकि जो रेसिपिएंट है उसके पास जो एंटीबॉडी है वो भी एंटी बी एंटीबॉडी है। तो इसी एंड सो ऑन। अगर हम देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स, ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती और बिकॉज इनके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती जिसकी वजह से वो कोई रिएक्शन नहीं होता बिटवीन द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट, इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो या इंडिविजुअल जो होते हैं उनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती जो कि रिएक्ट कर सकती है विद द एंटीजन ऑफ द डोनर। Universal donor, O blood group individuals are called universal donor because they do not contain any antigen which can react with the antibodies of the recipient.
and AB blood group individuals are called universal recipient because they do not contain any antibody which can react with the antigen of donor। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के टॉपिक में हमने मल्टीपल अलील्स को डिस्कस किया। हमने डिफाइन इस ऐसे किया द जीन विद मोर देन 2 ऑल्टर्ड अल्टरनेटिव अलील्स आर कॉल्ड मल्टीपल अलील्स। फिर हमने डिस्कस किया जो मल्टीपल अलील्स हैं ये म्यूटेशन जीन म्यूटेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं और कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनके पास 300 अलील्स हैं, लेकिन उनमें से जस्ट 2 अलील जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, जबकि जो हॉप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं या गमीट्स हैं उनमें जस्ट 1 होता है। उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल डिस्कस की ABO ब्लड ग्रुप्स, तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक देखी ABO ब्लड ग्रुप की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह RH ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।